एक चीज को 10 बार बोल रही थी सर। मम्मी ने मेरे 2 धरे बुद्धि में। गए पंडित जी के पास, उन्होंने झाड़ा वाड़ा लगाया तो उन्होंने बताया कि इस लड़की का चौराहे पे पैर आया था। और उस दिन के बाद से ना मुझे कम से कम 3-4 दिन बाद ऐसा लगने लग गया कि हाँ भी कोई 24 घंटे साथ है मेरे। मतलब बोल रहा था कि तेरे पास शूज़ नहीं है, तेरे पास अच्छा बैग नहीं है, और मेरी फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ भाई तेरी बंदी ऐसी है, तेरी बंदी गरीब है। ये तेरी आंखों में जो बहाना देखा, वाह 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 वाह, फिर पीछे न मुड़ के हमने जमाना देखा। क्या क्या बात बात है। कि तेरी आंखों में जो बहाना देखा, फिर पीछे न मुड़ के हमने जमाना देखा, इस कदर खोए हम तेरी आंखों में, फिर क्या फंसना फसाना देखा। ओए। आपको स्टार्टिंग में बोला कि कमर्शियल वर्क और रनवे वर्क दोनों अलग होते हैं। रनवे वर्क में क्या होता है, सिर्फ आप एक 0 फिगर की रनवे मॉडल होती हो। कमर्शियल वर्क में आप ब्राइडल शूट्स करते हो, कमर्शियल वर्क में आप प्रिंट शूट्स करते हो, मैगजीन शूट्स हो गए, एड शूट्स हो गए, ये कमर्शियल वर्क में आता है सर। कम होता है। एक ही इंसान से अब तक मुझे ऐसा हुआ है कि मुझे सेट पे वो इंसान मुझे पसंद आया। यार ये वाली क्लिप मत लगाना आप। नहीं सर उस चीज से मैं अभी अभी निकल गया या काट ली फिर क्या नहीं करेगी? नहीं सर, नस नुस काट ली तो मेरी क्या हेडेक है, काट ले। हैं मर आएगा तो भाई मेरे घर में आओ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मक्का भाई तो मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पीछे पीछा छोड़ दे। कि उन्होंने मुझे कहा प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रिया आई रियली लाइक यू, प्रिया हमारे साथ नाइट स्पेंड कर लो, 1 नाइट स्टैंड वाला काम। ओके। तो पेमेंट तो खाते खाते हैं वो बंदे, ऐसे बोल देते हैं कि ना आगे जाके ना किसी से बात मत करना, किसी से। लड़कियों में ना इतना दम होता है, जो वो कपड़े पहन के करा सकती है ना, वो कपड़े उतार के कभी नहीं करा सकती। अच्छा हाँ कह रहा था, या मतलब मैं दे चुका हूँ भाई आपके, उन्होंने 30,000 लिए मुझसे। अच्छा फिर आपने ये 30,000 लिए जी। सामने वाले से पेमेंट कुछ और ली गई, आप तक पेमेंट कुछ और आई। हाँ जी हुआ है। उन्होंने इतना तक बोला कि तुम्हारी लड़की रात को आती है, इतना लेट आती है, क्यों आती है, ये सारी चीजें भी सर। यार रुक जाओ सर, कंफ्यूज नहीं वो ऐसे सोच दिमाग पर ध्यान। बट वो एट लास्ट मोमेंट पे उन्होंने शाम को क्या किया, उन्होंने ड्रिंक कर लिया। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणा के खपीटर यानी HKK टॉक्स में। और आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की सुपरहिट मॉडल प्रिया सूर्यवंशी। आज हम इनसे करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें, जानेंगे इनकी लाइफ का कुछ अच्छा और कड़वा सच। तो रावण जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो हमारी प्रिया सूर्यवंशी से। तो प्रिया जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पर पधारे। थैंक यू सो मच। तो जानना चाहते हैं हम भाई, मतलब आप कहाँ रहते हो और आपका सॉन्ग में आने का मेन कारण क्या रहा कि आपको सॉन्ग करने पड़े? बेसिकली मैं जब 15 साल की थी तो मुझे कोई कुछ चीज़ें डिसाइडेड नहीं थी कि मुझे क्या करना है। मुझे एक पुलिस ऑफिसर भी बनना था, एक आर्मी भी ज्वाइन करनी थी। एंड देन फिर जब ये रील्स वगैरह स्टार्ट हुई, उसके बाद जब मैंने वीडियोस वगैरह स्टार्ट करनी शुरू कर दी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइक ये चीज़ें करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने मतलब हरियाणवी शूट्स करे स्टार्ट, एंड देन मैंने उनमें पहले बैक डांस स्टार्ट किया, जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं उनके साथ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अराउंड 1 या 2 महीने के बाद मुझे लाइक ये होने लग गया कि हाँ भी काम में प्रोसेस होने लग गया कि आप अच्छा है लुक और ये सारी चीज़ें, तो फिर मैं धीरे धीरे मेन लीड करने लग गई सर। अच्छा प्रिया जी, आपसे एक चीज़ पूछते हैं, हरियाणवी आती है आपको? अब मुझे हरियाणवी आती है, बट मुझे प्रॉपर हरियाणवी नहीं बोल पाती मैं। अच्छा, अगर बाय चांस फ्लो में, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक हिंदी नहीं बोल सकते, अगर फ्लो में हमारे कोई शब्द हरियाणवी निकल जाए, आप समझ लोगे? हाँ मैं समझ लूँगी, मैं बोल भी लूँगी। अभी आपने क्या बोला कि आप पुलिस लाइन में जाना चाहते थे, जी ठीक है? मुझे एक आर्मी ऑफिसर भी बनना था सर। अच्छा, तो वो तो सबके साथ होता है कि जब बच्चे होते हैं, हम छोटे होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ, जैसे सुबह से लेकर शाम तक सब्जेक्टों की लाइन चलती है, तो उनमें क्या होता है कि जो भी टीचर पूछता है कि भाई आप क्या बनोगे, तो हमारे हर बार अगर स्पोर्ट्स वाला आया तो हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बता देते हैं कि सर हम ये बनना चाहते हैं। मैथ से रिलेटेड आया तो उससे जुड़ी हुई फील्डों के नाम ले लेते हैं। ऐसा भी आपके साथ था, जैसे हर के बच्चे के साथ होता है कि मुझे पुलिस में बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना हाँ मतलब मुझे सब कुछ बनना था, मुझे टोटली सब बनना था। है। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको बनना तो पुलिस वाला था और आप आ गए वही सॉन्ग में, ऐसा कैसे? अरे मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड नहीं था कि मुझे यही चीज़ करनी है, बट मुझे ये था कि मुझे मॉडलिंग करनी है। फिर जब मैंने मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया तो अब मेरा ऐसा मन कुछ करता ही नहीं है कि मैं किसी और लाइन में जाऊँ। तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके मम्मी पापा ने कुछ ऐतराज किया हो इन सब चीज़ों से? स्टार्टिंग में तो सभी करते हैं सर, जैसे शूट से लेट आना, मुझे रात के 12 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, कभी कभी सुबह 4 भी बज जाते हैं। तो ये होता है कि हाँ वो गेट नहीं खोल पाते, फिर उसके बाद बोलते हैं कि लेट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको बनना था
मतलब किसी और फील्ड में जाना था, फिर एक्टिंग की फील्ड में आप आए, जो भी ये शूट्स वगैरह करते हैं, एक्टिंग ही बोलते होंगे इसको, हाँ जी। या कुछ और बोलते हैं जैसे? जैसे मैं वर्क करती हूँ वो कमर्शियल वर्क होता है, लाइक मैं सारी चीज़ों का वर्क करती हूँ, एज अ डांसर भी, एज अ मॉडल भी, एज अ हरियाणवी एक्टर भी। तो एक होता है रनवे वर्क और एक होता है कमर्शियल वर्क। बेसिकली मुझे मेरा पर्सनली बेनिफिट मुझे कमर्शियल वर्क में लगता है, बिकॉज रनवे मॉडल का ये होता है कि रनवे मॉडल सिर्फ एक पर्टिकुलर काम ही कर सकती है, वो सिर्फ रनवे ही कर सकती है। अच्छा, इस लाइन में ना आने से पहले लड़कियां बहुत कुछ सोचती हैं, क्योंकि इस लाइन को बहुत से लोग बहुत गंदा बताते हैं, तो फिर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी लड़की इस लाइन में जा रही है तो सही है या गलत है। तो आपके मन में कुछ विचार आया कि जाऊं या नहीं जाऊं इसमें? सर जब मैं गई थी, वो कहते हैं ना दूर की चमक चौंध अच्छी लगती है, तो जब मैं गई थी मैंने स्टार्टिंग की थी, मुझे ये नहीं पता था कि ये लाइन इतनी भी गंदी हो सकती है। अच्छा प्रिया जी, मैंने एक थोड़ा सा अभी यहाँ रोकना चाहूँगा। स्टार्टिंग से मेरे माइंड में एक चीज़ आई, आप स्टार्टिंग से बता सकते हो कि आप कहाँ से हो? ओके। ठीक है, और इस इंडस्ट्री में कितना टाइम हुआ है आपको आए हुए? ठीक है, थोड़ा बता सकते हो हमारे दर्शकों को? मैं बेसिकली पानीपत हरियाणा से हूँ, और मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए अप्रोक्स 1 से 1.5 साल हो चुका है। और मैंने लाइक जितनी इंडस्ट्री देखी है अब तक, तो मैं यही कह सकती हूँ कि यहाँ पे हर एक टाइप के इंसान मिलेंगे आपको। अच्छा, अब इसी 1-1.5 साल के बीच में मेरे एक सवाल आता है। आप बोल रहे हो कि जब आप 15 साल के थे तो आप इस लाइन में आए, 1-1.5 साल आपको हुआ है, मतलब कि अभी जो आपकी एज है वो 16.5 साल है। नहीं नहीं, 16.5 साल नहीं, नहीं फिर है। भी कुछ तो मैच कर मतलब करेगी नहीं चीजें। नहीं, मतलब आप बिल्कुल, अब बिल्कुल, जिस बिल्कुल। पीरियड से हम बात कर रहे हैं उसकी उम्र 16.5 साल है, क्योंकि 15 साल की उम्र में आपने काम करना स्टार्ट किया। नहीं, मैंने 1 से काम 1.5 साल, 1.5 साल इनको आए हुए हो इनको गया। इंडस्ट्री में इस आए हुए हिसाब हो से गए। तो भाई 16.5 16 साल साल हो गए। मैंने काम करना 15 साल में स्टार्ट नहीं किया था, मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई थी 15 साल में काम के लिए कि मुझे ये ही काम करना है, जैसे वीडियोस वगैरह बनाना और यूट्यूब वीडियोस वगैरह, और मतलब लाइक मॉडलिंग करने, रनवे हो गई, मैंने 2 रनवे की हुई हैं, मतलब लाइक कॉलेज लेवल पे की हुई थी वो मैंने। तो वो सारी चीज़ें मैंने कॉलेज वहाँ कहाँ से स्टार्ट था किया आपका? मैं अभी जस्ट अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है सर, कहाँ से? पानीपत। पानीपत में ही अपना। और स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? वो भी पानीपत से ही हुई। आप प्रॉपर पानीपत के रहने वाले हो जी, या मैंने- कहीं बाहर से हो? हम क्योंकि दिल्ली रहते थे। दिल्ली रहते हाँ थे। जी, तो फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, वही फैमिली इशू, और मतलब वहाँ पे बहुत कम थे, एंड देन यहाँ पे हमारी फैमिली ज़्यादा थी, इस वजह से। इसलिए आप पानीपत में शिफ्ट हो गए, इसलिए आपको थोड़ी हरियाणवी इतनी अच्छे से नहीं हाँ, आती। इसलिए मुझे हरियाणवी इतनी अच्छे से नहीं आती। ठीक है, और उसके बाद आपने इस लाइन में काम करना स्टार्ट कर दिया 15 साल की उम्र में, मतलब 15 साल की थे जब आपने डिसीजन ले लिया। जी। लेकिन उसे कितने टाइम के बाद आपने काम करना अच्छे से स्टार्ट किया? सर मैंने अप्रोक्स शायद 16.5 या फिर 17 साल से स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब अभी आपकी उम्र 18 साल है। हाँ जी, अभी मेरी उम्र 18 तो अभी तक आपने कितने सॉन्ग कर लिए होंगे? मैंने सर 40 प्लस सॉन्ग्स कर चुकी हूँ मैं। आप इस लाइन में आ गए, आने के बाद सबसे पहला थॉट क्या था आपका इस लाइन में आगे चलने के लिए? क्या थॉट था कि मतलब मेरे को इस तरीके से जाना है, या मुझे एक होता है ना कि चमक चौंध वाली जो आप बीच में बात बोल रहे थे कि आपको ये दुनिया तो लगती थी, मस्त लगती थी, भाई ऐसे चमक चौंध है, पैसा, गाड़ियाँ सब दिखती है इस लाइन में। लेकिन जब आप इस लाइन के अंदर आए और इस लाइन में आने के बाद सबसे पहले एक थॉट प्रोसेस होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से आगे लेके जाऊंगी, तो वो क्या था आपका? बेसिकली मुझे सर पहले रनवे मॉडल बनना था, जब मुझे किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, जब मैं हरियाणवी इंडस्ट्री से जुड़ी तो मुझे ये था कि हाँ भाई एटलीस्ट मैं इसमें निकल जाऊंगी। तो मुझे अभी बेसिकली मुझे हरियाणा, इट मीन्स लाइक मेरे 40 प्लस सॉन्ग्स हैं, ठीक है, तो मतलब 40? हाँ जी, मतलब मेरे 40 सॉन्ग्स हैं। तो मुझे अभी ना बहुत कुछ हासिल करना है, इंडस्ट्री लाइन में ही बहुत कुछ हासिल करना है, हरियाणवी में ही। जैसे कि जैसे कि बड़े शूट्स हो गए, और क्या बोलते हैं, फिर मुझे बॉलीवुड लेवल तक भी जाना है। ठीक है, मतलब कि आपने इस लाइन में जो आए थे, आपका जो फर्स्ट ये था कि मुझे इस लाइन में आगे काम करना है, हाँ जी, वो ये था कि मुझे बॉलीवुड तक जाना है, जो आपका थॉट प्रोसेस था जिसके साथ आपने स्टार्ट किया। हाँ जी। हाँ, बस मेरा पूछने का मतलब यही था। तो इस लाइन में आने के बाद में भाई बिल्कुल आसानी से आपको काम मिल गया या फिर कुछ मुसीबतों का सामना भी जो करना पहला सॉन्ग था आपका, पहला सॉन्ग होता उसके बारे में बताओ। पहला जो एक्सपीरियंस था आपका सॉन्ग का, क्या सोच के आप शूट पे गए, सेट पे क्या माहौल मिला, वो बताओ पहले सॉन्ग का। मेरा पहला सॉन्ग था, और क्या चार्ज आपको दिया गया पहले सॉन्ग? मुझे फर्स्ट चार्ज तो मेरा आई थिंक 3K था। आपको पहला गाना मिला, जी, कैसे मिला, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ।
जब मैंने बैक सॉन्ग किए थे, मतलब बैक डांसर्स किए थे, तब उसके बाद ना एक कैमरामैन थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, ठीक है। तो उन्होंने, उनके नॉन में थे, तो होता है ना कि हाँ भाई हमारे पास मॉडल हैं, हम आगे उनको रेफर कर दे। तो फिर जिनका शूट था उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे शूट है और दिल्ली का शूट है। तो मेरा फर्स्ट शूट पर था, तो मैं अकेली भी नहीं जा सकती थी, तो मैं अपनी फ्रेंड को लेके दिल्ली चली गई। हम गए, हम गाड़ी में गए थे, ठीक है। और ना ना ठंड का टाइम था बहुत ज़्यादा, और फिर ये हुआ था सर कि मतलब लाइक मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे कुछ अच्छे से आता भी नहीं था, बट मैंने बहुत अच्छे से किया वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग। एट लास्ट शाम होते होते ना मुझे लेट भी हो गया था, हमें बज गए थे 2 या 3 बज गए थे मैं घर आते आते, क्योंकि उन्होंने सेट पे ड्रिंक कर ली थी। लाइक ऐसे 8 बजे के बाद वो ड्रिंक करके शूट कर रहे थे। अच्छा, ओके। हाँ, तो उस ड्रिंक से मतलब लेट आने में प्रॉब्लम हुई या वो उन्होंने शूट ड्रिंक्स? डिले कर रहे थे, मतलब उन्होंने पी ली कि मैं उनको बोल रही थी कि सर जल्दी कर लो, सर मुझे लेट हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। तो वो कहते कोई बात नहीं प्रिया जी, आप आराम से पहुंच जाओगे, आप आराम से पहुंच जाओगे। तो ठंड का टाइम भी था सर, ऐसी नवंबर दिसंबर का कुछ टाइम था, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही थी और लाइक मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। तो मैं कहती कि सर जल्दी कर लो, वो मतलब ड्रिंक के चक्कर में और ये सारी चीज़ें के चक्कर में उन्होंने शूट डिले कर दिया था। तो कितने बजे शूट खत्म हुआ आपका? हमारा शूट सर ख़त्म हुआ था 1 से 2 बजे के बीच में, और मैं सुबह 4 बजे घर पहुंची। और घर वालों ने जब सुबह आप शूट के लिए गए थे तो क्या कुछ कह के, मैं एक बोलते हैं ना कि भाई पहली बात तो लड़की को ऐसे भेजते नहीं है जो अपना पानीपत का माहौल है जी। उसको देख के, या जो आसपास का माहौल चल रहा है कि लड़की को नहीं भेज रहे, लेकिन आप सुबह क्या बोल के घर गए थे? मैं मम्मी को बोल के गई थी कि मम्मी मेरा पहला सॉन्ग है और मैं शूट पे जा रही हूँ। मैंने पापा को नहीं बताया था। अच्छा। हाँ, मैंने पापा को नहीं बताया था। मैंने मम्मी को कहा था कि मेरा पहला सॉन्ग है, मैं जा रही हूँ। और मम्मी ने कहा था कि शाम को किस टाइम तक आ जाएगी। मैं कहा मम्मी मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। तो एट लास्ट जब लेट हुई तो थोड़ा सा घर वालों ने भी कहा कि इतना लेट थोड़ी होता है, ऐसा कौन सा काम है जो आप इतना लेट लेट आते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो लाइक ऐसा होता है ना कि आस पड़ोस भी होता है, वो भी जज करता है कि लड़की रात को आ रही है, 3 बजे आ रही है, 2 बजे आ रही है। तो वो सारी चीज़ें सर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी जब मैंने स्टार्टिंग की थी। अब तो ये है कि वो सारी चीज़ें नॉर्मल भी है। इनफैक्ट ये भी था कि उस चीज़ के इल्ज़ाम भी लगाए गए थे मेरी मम्मी के ऊपर। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे नेबर्स ने ये चीज़ बोला था कि तुम अपनी लड़की के पैसे खा रही हो। अच्छा। हाँ, उन्होंने इतना तक बोला कि तुम्हारी लड़की रात को आती है, इतना लेट आती है, क्यों आती है, ये सारी चीज़ें भी सर। उसके बाद जब शाम को घर आए, लेट हो गए थे, जब 12-1 बजे बोल रहे हो आप, सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे? हाँ जी। तो उस टाइम आपके फादर का रिएक्शन क्या था? पापा ने तो मतलब लाइक थोड़ा सा डांटा भी था कि क्या काम है, ये है वो है। तो फिर मैंने संभाल ली थी सिचुएशन। मैंने बोल दिया था कि मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैंने बोल दिया था कि मैं मेहंदी लगाने गई हुई थी। अच्छा, यहाँ जाके आपने कवर किया। मैंने वो कवर कर दिया। और जो फिर उसके बाद सेकंड शूट का क्या रहा? मतलब कि घर वालों ने फिर उसके बाद बोला कि नहीं बेटा लेट हो रहे हैं, मत जाओ, या घर वालों ने बोला चल कोई नहीं 3,000 तो आए रह जा? नहीं, मम्मी को तो पता था कि हाँ शूट कर रहे हैं, बट पापा को मैंने मतलब अराउंड 6 महीने 7 महीने तक मैंने नहीं बताया था कि मैं शूट कर रही हूँ। फिर मैंने यही बोला था कि मतलब शादी का सीज़न है और मेहंदी की बुकिंग्स हैं और मुझे जाना पड़ेगा ब्राइडल्स के लिए, और मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं अकेली ही जा रही थी वो शूट पे। उसके बाद बैक टू बैक आपको जो फर्स्ट सॉन्ग किया, बैक टू बैक आपको काम मिलना हाँ जी, स्टार्ट हो गया? फिर मैं काम मिलना शुरू हो गया मुझे। लेकिन अगर कभी आपके मॉम डैडी ये बोल देते कि भाई हम जाएंगे आपके साथ में कहाँ पे मेहंदी लगा के आने, तो फिर उसके बाद में आप क्या रिप्लाई करते उनको? वो भी नहीं, ये डिफिकल्ट सोचना पड़ता है ना। मान लो हाँ। आप झूठ बोलते रहे, वो मानते रहे, लेकिन बाई चांस वो किसी दिन आपको बोल देते कि मैं चलता हूँ साथ में, तो शायद फिर वो क्या शूट ही कैंसिल करना पड़ता मुझे। तो आपके इसकी वजह से, झूठ बोलने की वजह से कितना मतलब जिनका प्रोजेक्ट था वो कितना दिक्कत आती उनको, है ना? अब लाइक वो सर हुआ ही नहीं। अब लाइक अब तो ठीक थी, वो संभल गई नहीं, सिचुएशन। हुआ नहीं तो ठीक था, बाई चांस मुझे हो जाता तो ये क्या पूछना होता? चाह रहे हैं मुझे क्योंकि वो भी एक प्रोड्यूसर है, वो करते हैं उसको पहले ही होता है ना, कल हो क्या तो आपको साइन कर दे, घर वाले मना कर दे। नहीं, तो मतलब मेरे को इतना था कि मेरे पापा कहीं नहीं जाते। मैं 100% श्योर हूँ कि उनको कहूँगे ना कि पापा आप चलिए मेरे साथ, वो नहीं जाएंगे तो कभी तब तक तो आपकी मम्मी को भी नहीं पता था ना कि आप लोग शूट पे जा रहे हो नहीं, मेरी मेहंदी मम्मी को लगाने? स्टार्टिंग से ही की पता मम्मी माँ को को आपने पता बता था, रखा मम्मी था? को बता पापा दिया को था। नहीं पता था? तो मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो ऐसे चले जाएं ऐसा। फोन करते रहते हैं वो हमेशा कि हाँ भाई पहुंच गई हो, खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट ऐसा नहीं, वो साथ नहीं वैसे जा क्या सकते। करते हैं आपके फादर साहब? हाँ, मेरे पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। ठीक है, पानीपत में ही? हाँ जी। ठीक है। और इनमें ये जो टाइम था आपका, जो ये 7-8 महीने जो आपने कंटिन्यूटी उसके बाद में शूट किया,
उसमें कुछ ऐसा भी हुआ कि जो आपको मतलब कि अंदर से यार लगा और नहीं यार मैं इस लाइन में गलत आ गई? बिल्कुल सर, एक बार नहीं, मुझे तो कई बार लगा। क्योंकि ना क्या होता है हमारी इंडस्ट्री लाइन में, कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। मैं उनके लिए मैं साफ बोलना चाहूँगी कि ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड वर्क भी होते हैं सर। जैसे कि ये कॉम्प्रोमाइज समझे नहीं वर्क मतलब। कॉम्प्रोमाइज वर्क ऐसा होता है कि हम आपको काम दे देंगे एंड देन आप हमारे साथ स्टे कर लो, आप हमारे साथ नाइट स्पेंड कर लो, वन नाइट स्टैंड वाला काम। ओके। तो ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। तो मतलब आपको भी कभी किसी ने बोला है ये सब? हाँ, मुझे सर बोला है, मुझे तो बहुत बार बोला है। मतलब लाइक मैं तो मना कर देती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा शूट करना ही नहीं। इवन मैं तो उनके नॉर्मल शूट के लिए भी मना कर देती हूँ जो इंसान मुझे ऐसे बोलता है। पता क्या प्रिया जी, देखो एक तो सामने वाले ने हमसे पूछा, हमने वैसे ही मना कर दिया, लेकिन एक होता है ना, एक मतलब गुस्सा आ जाता है कई बार। मतलब ऐसा हुआ है कि सामने वाला, आपने सोचा भी नहीं कि भाई सामने वाला बंदा ऐसी बात करेगा और फिर अचानक से ऐसी बात बोल दे, तो फिर आपका रिएक्शन क्या रहता है उस पर? एक बार क्या हुआ था, हम शूट पे थे सर। तो एक सर थे नॉन के हमारे, तो उन्होंने मुझे शूट दिलाया, ठीक है। उन्होंने मुझे शूट दिलाया और शूट ख़त्म हो गया, एटलीस्ट 12 कुछ हो गया था, मतलब दोपहर का टाइम था, शाम को। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि तुम पहुंच गई हो लोकेशन पे। फिर वो मेरे पास आए 4 बजे कुछ करीब आए। उन्होंने मुझे बैठे बैठे बात करी, मुझे लगा नॉर्मल है सारी चीज़ें। उन्होंने शूट दिला दिया, मैं चली गई, ठीक है। फिर एट लास्ट उन्होंने मुझे कहा कि प्रिया हमारे पास ना बहुत काम है, हमारे पास ना मतलब हर एक टाइप के काम आते हैं, हर एक टाइप के शूट आते हैं, आप करना चाहोगी? मैंने कहा सर करना चाहोगी, कोई भी करना चाहेगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ना आप हमारे साथ कॉम्प्रो कर लो। तो उस टाइम तक आपको पता था कि कॉम्प्रो क्या होता है? सर वो मेरा आई थिंक सेकंड टाइम था जिसने मुझसे पूछा था। जब फर्स्ट टाइम पूछा गया तब आपको पता था कॉम्प्रो क्या होता है? हाँ, मुझे उन्होंने मतलब मुझे लगा कि कॉम्प्रो ये होता है कि हाँ भी मतलब सपोर्ट करना या फिर ये सारी चीज़ें। मुझे ये नहीं था कि फिजिकल कॉम्प्रो करना है कुछ। ओके। हाँ, तो उन्होंने मुझसे सेट पे पूछा एंड देन मैंने उनको वहीं पे खड़े होके बोला कि तू यहाँ से चला जा। आई वाज लाइक, मतलब मुझे इतना गुस्सा आ गया था, मैं क्या क्या करती सर, नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कोई काम नहीं करना एंड देन मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मैं सेट पे से वापस आ गई थी सर। तो मतलब आपने ऐसे फेस किया, लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये तो आपने बता दिया कि लोगों ने आपसे क्या बोला। जी। जो मेरा सवाल था वो मैं दोबारा बोलता हूँ कि ऐसा कभी हुआ है कि किसी की वजह से इस लाइन से को छोड़ने का मन किया गया होगा कि एक आता ना ख्याल कि नहीं यार मैं बस ये लाइन छोड़ रही हूँ? सर स्टार्टिंग में क्या होता है, लड़कियां ना बहुत कुछ सोच लेती हैं अपने दिमाग में कि हम ना ये करेंगी, हम वो करेंगी, हम ऐसे कर लेंगी, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगी। बट बेसिकली लड़कियों के लिए वो जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ना मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ कि लाइक मुझे बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री लाइन ना बहुत ख़राब है, और यहाँ पे ना मेरी ही पीठ पीछे बातें बोली जाती हैं। मैंने सुनी भी है, कईयों के मुंह से सुनी है कि प्रिया ने ऐसे वर्क किया है, प्रिया ने वैसे वर्क किया है, प्रिया ऐसे काम करती है, लाइक कॉम्प्रो वर्क भी करती है। आई स्वेयर मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपके साथ काम करने वालों ने बोला? जी, ये मेरे साथ काम करने वालों ने ही बोला है कि मतलब जैसे अगर सपोज आपसे मेरी बात हो रही है और हम सेट पे हैं और आप 4 बंदों को बोल दोगे कि प्रिया कॉम्प्रोमाइज वर्क कर रही है। अच्छा। हाँ, तो मेरे साथ ये चीज़ भी फेस हुआ है। तब मुझे ऐसा लगा था सर कि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, मैं एक नॉर्मल सी जॉब कर लूँ या अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ आगे। क्योंकि ये चीज़ें घर वालों तक भी जा रही थी क्या? घर वालों तक तो नहीं गई, वो मेरे तक ही थी। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें बेच के खाया तो क्या खाया, और रूह बेच के कमाया तो क्या कमाया। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर मुझे जाना है तो मेरी स्टार्टिंग से यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे अगर जाना है तो अच्छे से ही जाना है इंडस्ट्री लाइन में, मुझे अपना नाम खराब करके नहीं जाना। और ऐसा भी हुआ है कि कभी कभार जैसे किसी ने डायरेक्ट कॉम्प्रो का नहीं बोला और शूट करते हुए बॉडी पार्ट्स को एक पता लग जाता है, एक तो वैसे टच होता है शूट के टाइम, और एक पता लग जाता है कि ये सामने वाला बंदा गलत और नियत से टच कर रहा है। बिल्कुल। नहीं, मुझे ऐसे किसी ने टच नहीं करा आज तक। ये चीज़ नहीं है कि मुझे किसी ने सेट पे ऐसा कुछ गलत कहा हो या ये सारी चीज़ें। बट एक होता है ना कि सर 1-आधी% लड़कियों को पता लग जाता है, लड़कियों के अंदर होती है ये चीज़ कि कोई पीछे से कमर देख रहा है कि क्या कर रहा है, तो हमें पता लग जाता है। तो हुआ है ऐसा, तो काफ़ी बार हुआ है सर कि मतलब ऐसा हाँ, पता फील हुआ फील है। हो गया कि इस सेट पे कुछ गड़बड़ है। जी जी। यहाँ से जितना जल्दी हो सके काम करो हाँ और निकल जाओ। बेसिकली क्या होता है, मेरा थोड़ा ना फ्रेंडली नेचर है,
मेरा जो नेचर है वो वो मतलब थोड़ा उसका क्या फ्रेंडली होता है, है। मतलब उसमें क्या होता है फ्रेंडली नेचर? फ्रेंडली नेचर मतलब इन द सेंस कि अगर मैं सामने वाले के साथ कंफर्टेबल होगी तो मैं अच्छे से बैठ के काम वाम कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल जैसे कंफर्टेबल हो जाऊंगी, इट मीन्स जैसे अगर 1 घंटा लेट हो जाए 2 घंटा लेट हो जाए डजेंट मैटर, तो ना अगर मेरे को ये लगेगा ना कि हाँ मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए तो मैं उनसे ज़्यादा बातें ही नहीं करती। मैं थोड़ा ज़्यादा टॉकेटिव हूँ तो मैं ज़्यादा बातें करती हूँ। तो अगर मेरे को ये लगेगा ना कि सामने वाला इंसान ऐसा है और मुझे इससे ज़्यादा बात नहीं करनी और मुझे शूट खत्म करके यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है, तो मैं फिर ज़्यादा बातें नहीं करती। तो लेकिन प्रिया जी ऐसा भी तो होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी के साथ ना ज़्यादा हंसी मजाक करने लग जाते हैं, जी। ठीक है, और वहाँ पे जो और पर्सन बैठे रहते हैं ना वो ये गलत साबित कर देते हैं कि ये लड़की चालू है या तेज है। उस पर आपको क्या लगता है? सर वो तो सबका अपना अपना नज़रिया है, जो बंदा यहाँ है वो यहाँ से सोचेगा और जो बंदा यहाँ है वो वहीं से सोचेगा। तो ये है कि हाँ भी किसी भी चीज़ को देखने के 2 पार्ट होते हैं, नॉर्मल सी बात है, अगर हाथ ऐसा है तो ये गोरा दिखेगा, ऐसा है तो वो काला दिखेगा। तो वही चीज़ है कि जो मन के ऐसे होते हैं वो सामने वाले को भी अपनी अकॉर्डिंग जज कर लेते हैं। लेकिन जैसे छोटे लोग होते हैं ना वो कहते हैं ये तो लड़की ऐसी है, ये तो बात कर रही है, ये तो वैसे कर रही है। और लाइक जो अच्छे लड़के होते हैं कि हाँ भाई ये लड़की तो बड़ी अच्छी है, बड़ी कंफर्टेबल है। तो दोनों तरीकों का नजरिया होता है सर। क्या बात है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपको जी, बता रहा था जी। कि आप हमारे कॉन्टैक्ट से है, ऐसे है, तो उस बीच में ऐसा भी हुआ कि सामने वाले से पेमेंट कुछ और ली गई, आप तक पेमेंट कुछ और आई, हाँ जी हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसे क्या था वो किस्सा? बेसिकली क्या होता है सर, कुछ ना मतलब सारे ये सोचते हैं कि हमें क्या बचेगा अगर हम रेफरेंस देंगे। तो ये होता है कि सर सामने वाला बोल देगा कि हाँ भी इस मॉडल की 10K पेमेंट है, और वो मतलब अपना अपना 5K अपने पास रख लेते हैं, 5K मॉडल को दे देता है। आपको क्या बोलते थे उस टाइम की, भाई जैसे एक होता ना कि कहीं सेट पे जाके बोल ना दे, कुछ तो समझा के भेजते होंगे आपको? हाँ मुझे ये बोलते थे कि इतनी पेमेंट है और मैंने इनसे बात कर ली, और आप ना क्या बोलते हैं सामने वाले बंदे से बात मत करना कि कितनी पेमेंट है क्या। फिर उस दिन आप गूंगा बन के काम करते थे, मतलब कि थोड़ा बोलते होगे? हाँ मतलब वैसे तो बात तो सेट पे होती है, बट पेमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं अगर होती। कोई पेमेंट से रिलेटेड बात करना चाहे तो फिर उस टाइम क्या बोलते थे? पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई मेरे से मेरी पर्सनल पेमेंट पूछता है सामने से आके, तो मैं उसको बता देती हूँ कि मेरी पेमेंट इतनी है और ये सारी चीजें हैं। नहीं, आप तो बता दोगे कि आपकी पेमेंट कितनी है, और उसने आप लेकिन क्या अगले मान ले पर्सन रखी ने हो? उससे भी ज़्यादा चार्ज कर रखा हो। उससे ज्यादा मतलब जैसे आपने पेमेंट बोली, मान ली मैं आपके पास आया, रावण जी भी हम सेट पे हैं, तो कैसे हो प्रिया जी, बढ़िया। कैसा लगा हमारे सेट पे आगे? अच्छा। तो सॉन्ग की शूटिंग अच्छी चल रही है? जी। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं ना एक गाना और शूट करना है, क्या कुछ चार्ज ले हो आप? अराउंड 20K। 20 के? हाँ जी। वो तो 30 कह रहा था रावण, तो मैंने तो 30 दे दिए उसने। अच्छा हाँ, कह रहा था, या मतलब मैं दे चुका हूँ भाई आपके, उन्होंने ठीक 30,000 है, लिए अच्छा उसके आपने ये 30 दे दिए जी। ओके। तो तो उसमें जी फिर वो आप 10 कौन क्या दुआ होगा जी मेरे? उसमें सर मेरा ऐसा कोई सीन बना ही नहीं, मैंने कभी ऐसा किसी से पूछा ही नहीं। तो मतलब जो भी फ्रेंड्स देता है जैसे वो जी। अपने ऐड करके ही देता है। ऐड करके ही देता तो है। क्योंकि हमारे साथ ना एक किस्सा हुआ था, हम ना एक सॉन्ग शूट करने वाले थे, गुंडागर्दी नाम से जी, सॉन्ग है, तो उसके लिए हमने किसी से प्रोफाइल मंगाई, तो उस प्रोफाइल में ना आपकी प्रोफाइल आई। जी उससे पहले तो हम साथ में काम कर चुके थे, जी ठीक है, तो हमें तो पता था, हम एक दूसरे को जानते थे। जब आपकी प्रोफाइल आई तो हमने उससे पूछा कि भाई कैसे क्या इसका है, हाँ जी। तो उसने जो आप हमसे चार्ज करते हो उसके 3 गुना उसने हमसे मांगे, ओके। ठीक है। जब उसने 3 गुना मांगे उस इंसान ने, तो फिर उसके बाद हमने उससे बात नहीं करी, तो हमने आपके साथ डायरेक्ट शूट कर लिया। शूट करने के बाद उसको पता लगा कि भाई हमने आपके साथ शूट कर लिया, तो फिर उस अगले दिन वो आपके बारे में कभी कुछ कॉल करके बोल रहा है प्रिया की। उससे पहले तो आप बहुत ही अच्छे पर्सन थे। प्रिया उससे पहले तो जो उसने बताया कि बहुत अच्छा नेचर है भाई इस लड़की का, आप इसको सेट पे बुला सकते हो। उसके बाद हमारे पास कॉल आती है कि ये लड़की तुम्हारे सेट पे आएगी तो तुम्हारा काम बर्बाद हो जाएगा, या तुम्हारा ये खराब हो ये जाएगा। फायदा उठाती है, मतलब पता नहीं क्या क्या बोला आपके बारे में, और मतलब एकदम से इतना चेंज हो जाना बंदे का, सिर्फ उसके थ्रू आप काम पे नहीं आए इसलिए। सर ऐसे ही होता है बेसिकली। क्या होता है, अगर उस बंदे को कुछ नहीं बचा, अगर मैं जाती उसके थ्रू जाती तो एटलीस्ट उसको कुछ बचता, तो उसके लिए तो मैं अच्छी हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मतलब नहीं बचा तो मतलब बदनाम कर दो फिर, है ना? आप उनको एजेंट कहना चाहोगे, दल्ला कहना चाहोगे? मैं उसको ठीक है, मैं उसको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मुझे बस ये लगता है कि अगर वो लोग मेहनत करके नहीं कमा सकते ना, फिर वो ऐसे करके कमाते हैं सर। मतलब कि जो लोग लड़कियों को सॉन्ग
के लिए भेज रहे हैं या आप उनका कमीशन खा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं खानी लड़कियों की कमाई है, खानी लड़कियों का कहने का मतलब ये है हाँ, आपका। और फिर अगर नहीं खाई तो फिर लड़कियों को ही गलत बोल दो कि गलत हाँ बोल दो, लड़की बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। ये चीज नहीं, हमें मतलब कि ये था कि उस टाइम भी हम आपसे बात करना चाह रहे थे इस बारे में, लेकिन फिर हमें लगा कि यार बात करें या ना करें, क्या पता आपका क्या नेचर हो, ना मतलब उसके साथ क्या रिलेशन हो, नेचर बोल रहा हूँ मैं, क्या रिलेशन है, क्या पता हमारे कुछ फिर मेरे को लगा कि जिस दिन हम कभी अच्छे से बैठेंगे, ठीक है, और ये तो कैमरे से अच्छी कोई जगह है नहीं, जी जी क्योंकि हम आपसे बात करें और बाद में कुछ और बात निकले तो ठीक है। हमारा ये है कि उस पर्सन को भी हम किसी दिन बुलाएंगे, उसे बात करेंगे इस बारे में भी, ठीक है। तो उसका क्या इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं सर, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे अगर- जानते हो ना हम किसकी बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखो, मैं किसी को गलत नहीं कहती कि हाँ भाई ये इंसान गलत है या वो इंसान गलत है। मुझे ऐसा है कि हाँ ठीक है, अगर सामने वाले का मेरे उस पर बच रहा है तो ठीक है, अपना कमा लेगा वो, बट एटलीस्ट ये हो कि मुझे भी तो मेरी पेमेंट सही मिले ना। अगर लाइक आपने किसी से बोल दिया कि लाइक सपोज आपने मुझे शूट दिलाया और आपने उसको बोल दिया कि लड़की 20K लेगी, ठीक है, और आप मुझे 5K दे रहे हो, आप 15K अपने पास रख रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है ना। एटलीस्ट आप अपने पास 5K रख लो, 8K रख लो, बाकी तो मुझे पकड़ाओ। एटलीस्ट मैं जा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, आपका क्या लगा, सिर्फ आपने फोन किया, आपने मॉडल की प्रोफाइल भेज दी, तो बस। लेकिन प्रिया जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो आपको काम मिलेगा ही नहीं, अगर आप किसी और के थ्रू जाते रहे, है नहीं ना। अब तो मैं नहीं, नहीं ये जाती सर। सीधा भी तो कांटेक्ट बनते हैं ना इंसान के। जो और लड़कियां आगे इस लाइन में आ रही है, ठीक है, उनको क्या कहना चाहोगे इस बारे में कि उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आज हमारा आपको बुलाने का ना सिर्फ मकसद ये है, आपने जो 1.5 साल में अचीव किया है ना इस लाइन से, जी जी तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कॉम्प्रो भी कर चुकी होती है, हाँ जी एक अच्छा खासा टाइम भी दे चुकी होती है, वो इस चीज को अचीव नहीं कर पाती। आपने अपने सख्त रवैये से, जैसे बोलते सख्त लौंडा, सुना होगा वर्ड, तो ऐसे ही सख्त लौंडी बन के जो आपने काम किया है मार्केट में, उसकी वजह से आज आप 1.5 साल में जो चीजें अचीव कर पाए हैं, और जो आने वाली लड़कियां हैं वो किन के चक्रों में ना फंसे, ठीक है, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाए, किस तरीके से इस लाइन को आगे लेके जाए, वो सब एक बार हमारे दर्शकों को बता दो जो लड़कियां आपको सुन रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखो, जो भी लड़की इस इंडस्ट्री लाइन में आए, सबसे पहले तो वो ना किसी की बातों पे यकीन ना करे। हमारे सामने जो इंसान बैठा होता है, हमें नहीं पता होता कि वो हमारे मुंह पे कैसा है और पीछे कैसा है। बिल्कुल। अपनी जो प्राइवेट बातें हैं या अपनी जो जितनी दोस्ती है, जैसा भी आपका नेचर है, आप उनके सामने एकदम से ना बताएं कि सर मेरा नेचर ऐसे है, सर मैं ऐसी हूँ। और सबसे पहली चीज़ की अपनी पहचान बताएं, बट प्रॉपर सारी चीज़ें, अपना बैकग्राउंड और सारी चीज़ें छुपा के चलें, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि ना क्या होता है, सामने वाला बंदा, अगर सपोज मैंने बोल दिया सर मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ और सर मेरे पेरेंट्स तो ये काम करते हैं, तो सामने वाले बंदे को ना एक वो हो जाता है कि हाँ भी ये तो गरीब है और इसको मैं अगर चांस दूंगा ना कमाने का और करने का, तो वो लालच में आ जाएगी। और लड़कियां आ भी जाती हैं और कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती हैं। पर क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग लड़की सर ऐसी होती है जो ना, क्या ही कहूँ मैं, लड़कियों में ना इतना दम होता है, जो वो कपड़े पहन के करा सकती है ना, वो कपड़े उतार के कभी नहीं करा सकती। सच्चाई है। मतलब समझा नहीं भाई, मैं भी ये नहीं मतलब समझा क्या यार। कहना चाहते हो, मैं- बताओ। बहुत गहरी बात मेरे कह दी। कहने का मतलब है कि जो लड़कियां कपड़े पहन के करा सकती हैं, वो लड़कियां कपड़े उतार के कभी नहीं करा सकती। इट मीन्स लाइक जो कॉम्प्रो करके निकल जाएंगी ना लड़कियां, वो ठीक है, एक कॉम्प्रो आपको, अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं उसको नहीं कहती कि गलत है या सही है, बट अगर आपको कॉम्प्रो ही करना है ना, और अगर आप करना भी चाहती हो तो एक अच्छे लेवल पे करो। हाँ, मेरी एक मेरी पर्सनल, अगर आपको करना है, मेरी तो पर्सनल एडवाइस है कि कभी मत करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर आपकी चॉइस है तो चॉइस इज योर्स, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती सर। बट मेरे को यही है कि हाँ भाई, अपनी चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा ये रखिए कि अपना पर्सनल स्पेस बना के रखिए। सेट पे भी मतलब लाइक ऐसा हो सेट पे कि ना, आप अगर सेट पे हो तो आप ज़्यादा बातें ना करें, ज़्यादा फ्रेंडली ना होएं, अपने काम से काम रखें, या फिर अगर आप फ्रेंडली भी हो रहे हो तो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेट से उतरने के बाद ना, आपका और सामने वाले इंसान का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपको नई लड़कियों को बोल रहे हो आप? हाँ, मैं और ये इन एजेंटों से कैसे बचे जो एजेंट मतलब बीच में आ जाते हैं? सर पता क्या होता है, ये एजेंट वाली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब जो होते हैं ना, जो शूट्स दिलाते हैं, जो शूट्स कराते हैं, वो पेमेंट तो खाते खाते हैं। वो बंदे ऐसे बोल देते हैं कि ना आगे जाके ना किसी से बात मत करना, किसी से नंबर मत शेयर करना, किसी से आईडी मत शेयर करना। क्यों? क्योंकि उनका काम ठप हो जाएगा उससे।
तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि ना जाके बात मत करना, शेयर मत करना, ये सारी चीज़ें, पर सर मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि लाइक मैं क्यों किसी के उस पर जाऊँ, तो मैं अपने कॉन्टैक्ट खुद बना लेकिन प्रिया जी, मान लो आप नंबर शेयर कर लेते हो, जी। कभी ऐसा भी हुआ आप नंबर दे के आओ और आगे वाले पर्सन ने आपको तंग किया हो बिना वजह ही? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं नंबर नहीं शेयर करती, मैं आईडी अभी आपने बोला कि मैं शेयर करता हाँ, हूँ, मैंने नंबर उन लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिनके साथ मैं शूट लेकिन कर ये चुकी पहले कैसे पता चलेगा? वहाँ पे और भी पर्सन होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम सॉन्ग शूट करेंगे तो आप हमें अपना नंबर दे दीजिए। हूँ। नहीं सर, मैं नंबर नहीं देती, मैं पहले अब आप बोलते हो इंस्टाग्राम आईडी देते हो आप, है ना, यही बोलना चाहते हो? तो इंस्टाग्राम पे ऐसा हुआ है कि इंस्टाग्राम पे आपके किसी ने परेशान किया आपको? हाँ याद आया, एक ने किया था। क्या सीन था सर, वो हम थे हाँ, ऋषिकेश शूट पे गए हुए थे हम, तो उनमें ना ग्रुप में ही उनके साथ एक लड़का था, तो उन्होंने कहा था कि हम ना सॉन्ग शूट करना है और हमें ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी आईडी ले लो। सर उन्होंने आईडी लेने के बाद उन्होंने जो मुझे मैसेजेस किए हैं ना, कि उन्होंने मुझे किया प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रिया आई रियली लाइक यू, प्रिया ये वो, तो मैंने कहा ये तो देख उनकी गलती नहीं कहूंगा, देख अगर खूबसूरत इंसान है बिल्कुल बिल्कुल, प्यार हो ही जाता है। प्यार, उसने आई लव यू बोला ये भी चलता है, आई लाइक यू ये भी चलता है, उससे आगे कुछ अरे वो तो मुझे ये तक बोलता कि आप मेरी ना रानी हो, मैं आपको अपनी रानी की तरह रखूंगा, ये सारी चीजें हैं, आप मेरे घर में आओ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मका भाई तो मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पीछे पीछा छोड़ दे। इवन फिर उसने क्या किया, जिसके शूट से गए थे हम, तो उससे नंबर भी ले लिया मेरा, और भाई साहब जो उससे मुझे कॉल कर करके परेशान किया ना सर, मैंने लाइक लिटरली नंबर ब्लॉक किया, सारी चीज़ें। फिर अनदर नंबर से कॉल मुझे कर रहा है, अदर नंबर से कॉल करके मुझे बोल रहा है प्रिया क्या बात हो गई, आप मुझसे गुस्सा हो क्या, आपको नाराज हो क्या? मैं बड़ी मुश्किल से निकली हूँ सर उस चीज़ से। अभी निकल गए हो या? काट ली फिर क्या नहीं करेगी? नहीं सर, नस नुस काट ली तो मेरी क्या हेड है, क्या काट ले? हैं मर आएगा तो भाई खूबसूरत लड़की होती है ना, उसकी यही प्रॉब्लम होती है ना। हाँ नस कटवाए देते हैं किसी ना नहीं किसी। सर, ऐसा कुछ अच्छा ये चलिए इस चीज़ से याद आया, आप इस लाइन में आए, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि आपको कोई पसंद आया हो इस लाइन से रिलेटेड? कभी होता है कि सेट पे अच्छी केमिस्ट्री बन गई है, एक दो शूट उसके साथ कर लिया और अच्छा लगने लगा हो? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो अरे चल वो झूठ तो ना बोला। हो जाता है भाई, कहीं पे भी हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ हाँ मतलब ऐसा, मतलब मेरे से ना बहुत कम होता है, मतलब लाइक मेरी मतलब दोस्ती होता है। जल्दी हो जाती है। लेकिन कम होता है। कम होता है। एक ही इंसान से अब तक मुझे ऐसा हुआ है कि मुझे सेट पे वो इंसान मुझे पसंद आया, वो इंसान अभी भी है या वो इंसान अभी भी है साथ, तो मतलब लाइक है अभी भी। वो भी ऐसे ही सूट से रिलेटेड ही काम करते हैं? हाँ मतलब लाइक ये नहीं है कि मैंने उनको बोल दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हाँ मुझे पसंद हो या ये सारी चीज़ें। मेरी ना लाइक ऐसा है कि मेरी लैंग्वेज है दोस्ती, मैं दोस्ती रखती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि सर उस इंसान को पता है कि आप उसको पसंद करते हो? सर वो नहीं है, वो तो सेट पे थी, बातें खत्म हो गई। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं उसको तो नहीं पता सर। आपको पता है जी। और आप कह रहे हो कि ज़्यादा नहीं एक दो बार हुआ है, तो एक बार ये बता दी, दो बार किससे हुआ है? नहीं एक ही बार हुआ है नहीं सर। आपने बोला था एक दो बार हुआ है, बोली भाई बिल्कुल ये बात बोली देगा ऐसे ना। एक दो बार हुआ है आपने? एक दो बार हुआ है। अट्रैक्शन हुई है मुझे, दोस्त यार मेरे को बहुत ज्यादा मिल जाते ये हैं। क्रिस क्रस बोला है ना इंग्लिश में उसने? क्रश। क्रश बोलते हैं सर। वो आपका क्रस बन गया? जी क्रश तो मेरा एक ही है। एक ये कौन? क्रश सर मैं है नाम ना, चल नाम ना लो। चलो मत बताओ मत। अच्छा ये चीज आओ, आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि आपको जो सपना है बॉलीवुड में जाने का, जी। बॉलीवुड का सपना किस बॉलीवुड स्टार को देख के आया? एक होता है ना आइडल, आपका बॉलीवुड में कौन आइडल है? हाँ मेरा बॉलीवुड में सर मेरा कोई आइडल नहीं रहा आज तक, मुझे मतलब एक आइडल नहीं था, बट एक मेरी थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी। क्या? शायद आपने सुना हो, हरनाज कौर संधू। जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी तब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे मिस यूनिवर्स बनना है, लाइक मुझे वहाँ तक जाना है। बट फिर सर वहाँ तक जाने के लिए ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। इट मीन्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कमर्शियल वर्क और रनवे वर्क दोनों अलग होते हैं। रनवे वर्क में क्या होता है, सिर्फ आप एक जीरो फिगर की रनवे मॉडल होती हो। कमर्शियल वर्क में आप ब्राइडल शूट्स करते हो, कमर्शियल वर्क में आप प्रिंट शूट्स करते हो, मैगजीन शूट्स हो गए, एड शूट्स हो गए, ये कमर्शियल वर्क में आता है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि रनवे से भी मतलब ठीक है, जो जिसकी चॉइस है जैसी है, बट मुझे मेरा बेनिफिट कमर्शियल वर्क में मुझे लगता है। ठीक है, पैसे की उससे या आगे मिस यूनिवर्स बनने के लिए? देखते हैं सर, अगर कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि लाइक मुझे। जलेबी खाते हो आप? जलेबी हाँ कभी कभी। मतलब पसंद है या वैसे खाते हो? नहीं वैसे खा लेती हूँ, ऐसे कोई फेवरेट नहीं है। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा ना, बात तो घुमाना अच्छे से जानते हो,
ठीक है, जलेबी की तरह बातें मत घुमा, मैंने पूछा बॉलीवुड के बारे में। जी। बॉलीवुड से आप यूनिवर्स में गए, यूनिवर्स से कमर्शियल में आए। हाँ। मतलब बॉलीवुड में कोई है जिसको मतलब एक होता है ना हीरो कि हाँ भाई हमें ये पसंद है। हीरो को तो सर मुझे ऐसा कुछ कोई पर्सनल लड़कियों में इंटरेस्ट आपका? कुछ भी नहीं है। सर, कैसी बात कैसी बात है? यार यार पूछनी चाहिए। पसंद है तो लड़कियों में इंटरेस्ट कैसे होगा? मतलब कोई तो पसंद हो गया, हो जाता है ना, अब आजकल मेरे को चला हुआ है। अगर मेरे तो कोई जैसे आजकल ना प्रिया जी क्रेज चला हुआ है, लड़कों को लड़के पसंद है, लड़कियों को हाँ, और लड़कियां वो पसंद है, तो फिर क्योंकि मतलब गाने है वो ना, क्या नाम है समय के अनुसार आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे एक ही चीज चल रहा है, वो भोला भाला भाला था, था सीधा क्या साधा करें यार, था। कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ कॉपीराइट हाँ, ये copyright आ जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ टेस्ट चेंज हो रहा है ना, तो पूछना चाहिए। तो कभी आपको लड़की पसंद हो, भाई लड़का आपको पसंद आता नहीं, तो ऐसा तो नहीं ना कि कहीं लड़की पसंद आती हो नहीं आपको? सर, लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा पर्सनली। नफरत है लड़कियों से? नहीं ना, नफरत भी नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक प्रॉपर लड़की ही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के उसमें है। बट ठीक है, मुझे लड़कियों में तो उर्वशी रौतेला पसंद है। एज अ फैन वाला कुछ लो तो मैं उनको ज़्यादा पसंद करती और हीरो की बात करें तो हूँ। हीरो में तो सर मुझे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन पसंद जी। है। हाँ, वो मतलब चिकना उनकी था huge थोड़ा। fan है। बिल्कुल, मतलब दाढ़ी वाले पसंद नहीं है आपको, नहीं, चिकने नहीं, चुकने पसंद है। ऐसा आज डायरी कौन सा डायरी ड्यूटी कटवा ले। ठीक मतलब है। पर्सनली मुझे वैसे पसंद है, चाहे वो दाढ़ी में हो या ना हो। अच्छा, वैसे वो ऋतिक रोशन पसंद जी, है। ऋतिक रोशन पसंद ठीक है भाई, बना बॉडी वाडी है। कल तो मैं भी लागू जिम नहीं, जाम वो करना। वन एंड ओनली है सर। अरे यार फिर क्यों यार, जरूरी थोड़ा है कि जिस सिंहासन पे एक बंदा बैठा ही होगा। ठीक है, हम भी ट्राई कर सके, हम मतलब आप तो नहीं कह रहे, हम वैसे बोल रहे हैं हम तो, है भाई। जी। अच्छा, अब एक चीज और आई, लड़कियां जैसे आप अभी लड़कियों की बात हुई, कि ऐसा भी कुछ हुआ है कि लाइफ में या शूट के टाइम कि कोई एक ऐसी सहेली बनी होगी जिसने बाद में आपकी टांग खींचने की कोशिश करी हो, ऐसा कुछ हुआ है? होता है ना इस टाइम, जैसे मतलब आप किसी अपने भी साथ किसी को शूट पे ले गए है ना, उसको भी काम दिलाने के लिए? मेरे साथ हुआ है। बेसिकली मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी अच्छा, का भी। ये हमारे जो दर्शक है वो हरियाणा से बिलोंग है, ठीक है, हिंदी विचारण है थोड़े कम आवा है, ठीक है, हिंदी पर भी लगा ला हिसाब। तो जैसे अभी हमारे पीछे से आवाज आई है टीम मेंबर्स की कि बेसिकली का मतलब होता है सामान्य तौर पे। मुझे इतना नहीं पता सर सामान्य तौर पे होता है कि नहीं। हाँ अभी चलो पता ठीक है, आप चलेगा बताओ आपको, है ना? क्या हुआ था? मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने लाइक मुझे शूट वूट भी दिलवाए, वो काफ़ी अच्छी दोस्त बनी थी मेरी। तो क्या हुआ था सर, बेसिकली मतलब लाइक आगे जाने लगी मैं धीरे धीरे, सारी चीज़ें शूट वूट मुझे मिलने लगे। तो वो क्या था कि उसको नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। तो उसने ये किया कि उसने इंडस्ट्री लाइन में ना ऐसी मेरी बदनामी करनी शुरू कर दी कि प्रिया तो कॉम्प्रोमाइज़ वर्क कर रही है, प्रिया तो ये कर रही है, प्रिया ने तो ऐसा किया है, प्रिया ने तो वैसा किया। क्या नाम है उनका? मैं सर नाम रिवील नहीं कर सकती उनका, बस नहीं कर सकती, गुस्सा मास्टर है देखूं सर। नाम खड़े। नहीं, ऋतिक रोशन तो बाद में आओगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ठीक थी, फिर उन्होंने बदनामी करनी शुरू कर दी थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बदनामी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइक मेरे करियर पे मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। आज वो एक कमरे में बंद हैं और अपना अकाउंट भी प्राइवेट करके बैठी हैं और लाइक सारी चीज़ें उन्होंने आज छोड़ दी है। तो वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो पहले तो खुद ही गिरना पड़ता है। तो वही चीज़ हुई है सर उसके साथ। मतलब ऐसा होता है कि लड़की लड़की से जलन करती है ना? सर ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत ज्यादातर normal- देखने में यही जी, मिलता है। ये बहुत नॉर्मल है। लाइक सपोज अगर मेरे साथ कोई लड़की बैठी होगी ना और आपने उसको ना करके मुझे सिलेक्ट कर लिया, तो वो उसके मन में चिढ़ आएगी, वो मुझे वो मजाक में बोल देगी आपको कि सर मुझ में क्या कमी थी जो आपने मुझे इसको दे लिया। ये सारी चीजें सर होती है, ये नॉर्मल है। और नई लड़कियां भी तो आपसे कांटेक्ट करते होगी कि दीदी हमें काम दिला दो, ऐसा कुछ है? कभी ऐसा भी हुआ है मतलब आपसे किसी ने प्रोफाइल मांगी हो अदर लड़की की, लेकिन आपने सिर्फ अपने से कम जो खूबसूरत उनकी प्रोफाइल आगे भेजी हो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई कभी इसको काम अगर ना मिल जाए? मुझसे कोई मॉडल मांगता है कि हाँ प्रिया अगर आपके नॉन में कोई मॉडल है तो मुझे सजेस्ट कर दो, तो मैं अच्छी मॉडल सजेस्ट करती हूँ। अब एक चीज पूछता हूँ, आपके नज़रों में मॉडल है क्या? किसे मॉडल मानते हो आप? जिसने एक गाने में काम कर लिया वो मॉडल है, या जिसको एक्चुअली में मॉडल की परिभाषा पता है? बेसिकली सर ये नहीं होता कि आपने एक गाने में काम किया है कि आपने 100 गाने किए। आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि वो आप चीज़ या तो आपने 10 गाने में एक्सपीरियंस कर लिया या तो आप 100 गाने में भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। ठीक है, तो मेरे लिए मॉडल की परिभाषा ये है कि अगर एक लड़की है और वो अपने सपनों को कुछ आगे लेके जाना चाहती है। मॉडलिंग में ये होता है सर, अगर हम ऐसे फिजिकली डिफाइन करें तो जॉ लाइन वगैरह, फिगर वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर मेंटली डिफाइन करें तो एक जो मॉडल होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है।
वो बहुत स्ट्रांग होती है। लाइक वो अगर 500 बंदों के बीच में भी बोल दिया ना कि हाँ आपको ये चीज एक्ट करना है, तो वो 500 बंदों के बीच में भी कर देगी। वो करेक्टर होगा, करेक्टर प्ले करेगी हाँ, या मॉडलिंग वो करेगी? कैरेक्टर प्ले करेगी वहाँ। मॉडल क्या होती है? सर यार क्या आशन बताओ ना। आकर्षण है। आप पानी पी लो, थक गयो दो, देखो। ये वाले क्लिप मत लगाना सर। अरे पीले पीले सब लगेंगे ही। नहीं, ये वाले हाँ क्लिप नहीं लगेगी। बताओ। कोई ना, पानी ले ये सकते भी हो आप, लगेगी, कहीं ये से कल निकल के भी आएगी, लगेगी। कोई बात है ना। हाँ। नहीं आप अच्छे हो। देख 18 साल की लड़की से अगर हम इतनी भारी बातें पूछेंगे तो शायद उसके पास जवाब ना हो। हम इससे ये नहीं है कि हमारी ऑडियंस भी समझती है, आपने अगर 18.5 साल के अंदर इतनी अचीवमेंट करी है और 18 साल की उम्र में आपके पास इतने बातें हैं। अगर आप आज के टाइम में किसी 18 साल की लड़की को बाहर मार्केट में छोड़ दो, या तो उसको लोग नोच खाएंगे, जी ठीक है, या उसको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है। या नहर में मिलेगी, या किसी फाटक पे मिलेगी, या ये जो कैफे आजकल खुले हुए जी जी हैं जी या जी। उन कैफों में मिलेगी, मैं या तो- फिर ये किसी पार्क में पेड़ के नीचे बैठी हुई मैं तो मिलेगी। बस इतना कहना चाहूंगी लड़कियों से कि अगर इंडस्ट्री लाइन में आना है हम्म। तो मुंह में जवान और हाथ में जान होनी चाहिए सर। क्योंकि आपके साथ 24 आवर्स कोई नहीं रहेगा। आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे, आपके रिलेटिव्स नहीं रहेंगे, या आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं सर, मैं बताती हूँ, मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं ऐसे। जैसे ऋषिकेश वगैरह के शूट आ गए तो वो लोग क्या बोल देते हैं कि ना मैम आप ना अकेले आना, और हम ना मतलब हमारी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी शूट की, तो स्टार्टिंग के शूट की बात बता रही हूँ मैं आपको, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर हमारी गाड़ी में ना जगह नहीं है और आप ना अकेले आ जाना। तो मैं ना उन शूटों को मना कर देती थी सर, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ, मुझे नहीं पता सामने वाले बंदे का शूट है भी कि नहीं भी है, वो सच में शूट के लिए बुला भी रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। तो मैं उन शूटों को मना कर देती थी सर। और किसी ने कभी, जैसे अभी हाथों में जान होनी चाहिए, ये जान तो शायद आपने तब आजमाई हुई ना जब किसी ने कुछ ट्राई करने का कोशिश की हो। ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, किसी ने ऐसा ट्राई तो करने कुछ की? नहीं हुआ, पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्या पता आगे मुझे ऐसा फेस करना पड़ जाए। सारी चीज़ें होती हैं सर, अब अभी तक नहीं आई हैं, आगे आ जाए वो चीज़ें। और ये सूट पे गाली गलौज हुई हो, आपने मतलब ये हो गया कि यार बस आज मूड खराब कर दिया, और उसके बाद बहसबाजी हो गई हो? नहीं, बेसिकली ऐसा तो शूट पे मेरे साथ आज तक नहीं हो, वो बस एक ही हुआ था जो मैंने बोला था आपको। और इतने लंबे टाइम में आपने मतलब लंबा तो नहीं, छोटे से छोटा ही सही हाँ, टाइम है सर। इस 1.5 साल में आपने ऐसे कौन कौन से सेलिब्रिटी जिनके साथ आपने काम कर लिया? अभी सेलिब्रिटी लाइन में तो नहीं कह सकती मैं कि मैंने उनके साथ शूट करे हैं, मतलब लाइक मैं उनसे मिली हूँ। किन किन से मिल चुके हो? मैं मिल चुकी हूँ सर, अजय हुड्डा से मिल चुकी हूँ, अमन झा जी से मिल चुकी हूँ, खुशी बालियान, अंजलि राघव और सपना मैम से, मतलब इन सब से मैं मिल चुकी हूँ। और तारीफ किससे सुनी आपने? एक होता ना कि यार प्रिया तो कुछ करेगी। तारीफ तो मैंने एक ही इंसान से सुनी है, हर्ष गहलोत। हर्ष गहलोत ने बोला था आपको? ठीक है, पर उसने काम कुम नहीं बुलाया आपको? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। नहीं वो तो अच्छा अरे है। वो काम नहीं कर हाँ, रहे भाई, हमने सॉन्ग यार वगैरह कह रहे हैं। हाँ वो लाइक तू वही क्यों जाती है बार बार? ठीक है, पर उसने काम कुम नहीं बुलाया आपको? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। नहीं वो तो अच्छा अरे है। वो काम नहीं कर रहे हाँ, भाई, हमने सॉन्ग यार वगैरह कह रहे हैं। हाँ वो लाइक तू अरे सर कुछ नहीं है यार, ये वाली क्लिप मत लगाना आप। ये वाली जरूर लगेगी। ये जरूर सर लगेगी। ये वाले मत लगाना। ये बताओ मैं, अरे चल छोड़ो। मैंने नहीं नाम मत लेना, वो वाली कैंसिल कर देना। नहीं चल ठीक है, हर्ष गहलोत को मतलब ठीक है, ठीक है। ठीक है यार, हम कुछ गलत थोड़ा बोल रहे हैं। कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ नहीं होती कंट्रोवर्सी हो जाती है सर। भाई, वो समझदार बंदा है। हरियाणा में कोई ऐसा बंदा हुआ जो मोटी अकल का, जिसको कह देते हैं हरियाणा में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बल्कि समझदार आदमी है वो, इस समझदार चीज़ में पे नहीं समझ नहीं है करेगा। चीजें। जी ठीक है, ऐसे थोड़ा कि कोई भी किसी के लिए कंट्रोवर्सी कर दे। तो हमारे गेस्ट प्रिया सूर्यवंशी जी, हम ऐसे थोड़ा सा, हम भी ज्यादा वो पॉडकास्ट से बाहर निकल के फ्रेंडली नेचर में आ जाते हैं, तो हम दोबारा से उसी में फील में आ जाते हैं। ये शक्तिमान चलो भाई। जी हाँ, तो आपको मतलब उन्होंने बोला नहीं कि भाई आप हमारे साथ काम करोगे, मतलब लुक वाइज, मतलब आपका लुक अच्छा है, मैं आप उनसे अच्छा काम करते सर हो? मिली थी, मैं एक सेट पे मिली थी उनसे, और उनका नेचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रिया आप क्या करते हो, क्या सारी चीज़ें करते हो। तो मुझे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देखो वो तो किस्मत की बात है कि अगर उन्हें पसंद आएंगे वो कभी बुलाएंगे। जैसे आप बोलते हो कि आपने मुझे सारी चीज़ें सिखाई हैं कि प्रिया अगर होनी होती है चीज़ें तो एक दिन में हो जाएंगी, और नहीं होनी होती तो 10 साल भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ है और एक जो मुझे आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी, जी। हालांकि ज़्यादा तो मैं नहीं देखता, बट मैंने एक प्रोफाइल में देखा था,
आपको शेर व शायरी का भी थोड़ा सा शौक है? जी, आप लिखते हो? मैं शायरियाँ लिखती हूँ सर। तो कोई एक दो तो शायरी एक दो में यार, हो दो जाए, शायरी है ना? सुना दो यार। मेरे फोन में होगी सर। फोन में तो नहीं फोन हुई, नहीं चलो यार, फोन भी आजकल आपके पास ही हो गया ना, फोन फोन भी में आपके रखते हैं पास ही है। आजकल। हाँ, फोन में मतलब ये लो आप फोन भी लो अपना। हाँ ठीक है, तो एक दो शायरी सुना दो। जी, हाँ, ये मतलब आपकी खुद की लिखी हुई है या फिर आपने कहीं से नहीं मतलब सर, चुराई है? और नहीं, देखो फिर खुद सुनाना ही है इस हिसाब से, नहीं बाद में आप बोलो कि ये क्लिप कट कर दो। नहीं नहीं सर, मैंने खुद ही लिखी। हाँ मैं सुनाती हूँ। जी, तो देवी और सज्जनों, अब हमारे सामने प्रिया सूर्यवंशी सुनाने वाली है बहुत ही बेहतरीन शायरी। तेरी आंखों में जो बहाना देखा, वाह, वाह 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 फिर वाह, पीछे न मुड़ के हमने जमाना देखा। क्या क्या बात बात है। कि तेरी आंखों में जो बहाना देखा, फिर पीछे न मुड़ के हमने जमाना देखा, इस कदर खोए हम तेरी आंखों में, फिर क्या फसना फसाना देखा। ओए होए होए। ये वो जो एक दो थे उनमें से किसी एक के को डेडिकेट की गई है? ये मैं किसी को डेडिकेट नहीं करी, बस तो ठीक मतलब है। एक होता है ना कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम उससे रिलेट करते हैं, तो आपकी इतना दर्द कहाँ से? ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर स्कूल में कभी प्यार मोहब्बत होगी हो, स्कूल टाइम वो में पेन अभी तक चल रहा है साथ में, ऐसा कुछ नहीं जो सर। कभी कभी रात को जगा देता हो जाता है ना हैं? कभी कभी टीम एज में, हैं कहीं ना कहीं। सोचते सोचते रुला देता हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मैंने ना जब भी किसी से कुछ चीज़ की उम्मीद करी है ना, एक्सपेक्टेशन रखी है ना मैंने, तो मुझे वो सारी चीज़ एक्सपेक्टेशन मेरी टूटी ही है सर। बेसिकली मुझे क्या चीज़ थी, लाइक मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी पहले। अब? तो अब तो मैं हूँ, एवरेज हूँ, एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं इतनी हूँ। तो पहले ये था कि मुझे लोग जज कर देते। जब मैं छोटी थी तो मुझे बोल देते कि तूने शूज़ ऐसे पहने हुए हैं और तेरा शूज़ फट रहा है, ये सारी चीज़ें। एक दोस्त था मेरा, तो उससे मुझे थोड़ा क्रश व्रश था, वो स्कूल टाइम को जो क्रश या बोलते बरस? हैं, क्रश ही बोल दो। तो ना क्या था, स्माइल आ रही जा रही है हल्की हल्की। चलो पर ऐसा ठीक है, कुछ हाँ नहीं। चलो ठीक है। तो उसने मुझे क्या कहा था, बेसिकली ये होता है ना कि मतलब छोटे होते हैं हम और हमें पहनने की सेंस नहीं होती है सारी चीजें। तो वो अच्छी नाकों से फैमिली वो से आ belong- रही है अरे नहीं नहीं सर, और ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। मैं बहुत क्लीन एंड ड्राई थी पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना मतलब लाइक मैं शूज़ पहन के जाती थी, तो वो शूज़ गंदे हो जाने और ये सारी चीज़ें। तो वो मुझे बोल रहा था कि तेरे पास शूज़ नहीं है, तेरे पास अच्छा बैग नहीं है। और मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ भाई तेरी बंदी ऐसी है, तेरी बंदी गरीब है, ये है वो है, क्या कौन सी कहूँ। क्लास तो की बात है? मैं, ये 7th क्लास की बात है सर। 7th क्लास में मतलब मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी पहले, मतलब जान पहचान थी, अच्छी थी। तो ये था सर। तो उन्होंने लाइक ऐसी सारी चीज़ें बोली कि क्या नाम है, ये नहीं है वो नहीं है, और हो सके तो मैं ला देता हूँ तेरे को, और ये है वो है। तो मेरे को वो चीज़ें हर्ट करती थी। फिर मैंने किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर दी। लेकिन प्रिया जी, लड़कियों को ना गिफ्ट विफ्ट लेने का बहुत शौक होता है, तो आपने मना क्यों करी, क्यों नहीं लिया आपने जब वो? उससे पहले एक चीज़ और पूछता हूँ, आपने जो उम्मीद रखना लोगों से छोड़ दिया, उसके पीछे की वजह ये थी कि उसने आपको बोला कि मैं आपको ला देता हूँ, उसने ला के नहीं दिया नहीं, नहीं, वो आपको, इसलिए आपने सोचा कि यार ये तो बोलता बोलता है कुछ देता तो है ही नहीं लाके। रस वरस भी चेंज करो उम्मीद वाली और उम्मीद बात रखना है भी कि छोड़ो। फिर आपको लगे किसी भी उम्मीद तो इंसान टूटती से है। ना उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज़ की कि ये इंसान हमारे लिए कुछ करेगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है। मेरी उम्मीद ना, मैं सर दुनिया से बाद में लड़ी हूँ, मैं पहले अपने घर से लड़के गई हूँ। घर से लड़ना इट किससे? मीन्स भाई से, माँ से, बाप से? घर से लड़ना ये नहीं कि मैं उनसे तू मैं करी है या मैंने उनसे झगड़ा किया। तो 7वीं क्लास में आपने लड़ना शुरू कर दिया था? नहीं सर, लड़ाकू थी मैंने मतलब आप? लड़ाकू नहीं थी मैं, मतलब ऐसा था कि मैंने अपनी बातें कभी रखी नहीं थी, अच्छा। मतलब पेरेंट्स के सामने कि मुझे ये करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। 7वीं क्लास से तो नहीं था, पर मैं एट लास्ट जब 17-16 में आई, तब मैंने बोल दिया कि मुझे अपने करियर के लिए कुछ करना है। तो मैं तब निकली सर घर से, और मुझे लाइक सब ऐसे बोले थे। एक बार क्या था, एक शूट था, मैंने उसमें सिंदूर भर रखा था, तो मेरे रिश्तेदारों ने देखी होगी वो कि हाँ भी, तो उन्होंने ना पूरे फैमिली में बात फैला दी कि प्रिया की शादी हो गई है भाई, प्रिया की शादी हो गई है, और प्रिया ने हमें शादी में नहीं बुलाया। तो मुझसे लाइक मेरे पापा आके पूछते कि तेरी शादी हो गई है, मैं कहा नहीं। फिर वो बोलते कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है कि तेरी बुआ ने कहा है कि तेरी शादी हो गई, ये होगी। मैं कहा शादी हो गई तो एटलीस्ट आपको तो पता चलेगा कि हाँ शादी हो गई है। तो सर ये था कि फिर मैंने कहा मका ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं उनके घर पे गई, मैंने उनको डिफाइन किया कि नहीं वो शूट था, कोई शादी वादी नहीं थी, तो बुआ आप ऐसे ऐसे अफवाहें ना फैलाएं। फिर आपने कौन सा गाना चलाया उनके लिए? उनके लिए वैसे वो तो गाना कुछ नहीं है था। वो बीसी 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 सारे रिश्तेदार, नहीं नहीं सर, ऐसा मतलब कुछ बहुत क्यूट नहीं। हाँ हाँ हाँ। है ना?
फिर आपने कुछ बोला नहीं उनको? नहीं सर, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने बस उनको डिफाइन कर दिया था कि आप मेरी ऐसी ना बातें फैलाएं जब तक आपको नहीं पता है प्रॉपर तरीके से कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ऐसे कोई सिंदूर भर लेगा तो इस मीन्स शादी थोड़ी होगी इसकी। तो बढ़िया जी, बात करके वैसे अच्छा लगा आपसे आज। एक लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे प्रिया जी। प्रिया जी, आप सूर्यवंशी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा भी बोल दो, आप प्रिया भी बोल सकते हो। तो प्रिया जी, मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहूँगा कि मतलब एक ही चीज़ है, जी आप उनमें से कोई एक मतलब कि चूज करके आंसर दे सकते हो। लाइफ का कोई ऐसा दर्द या दुख, दर्द बोलूँगा मैं, दुख ऐसा जो मतलब अंदर ही अंदर खा रहा है, या कोई एक ऐसी खुशी जो आपको हर दिन जीने के लिए वो करेगी नहीं यार जी। मेरा एक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यार दर्द कुछ है। तो होता होगा यार। सर एक ऐसा तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं हर है। इंसान की लाइफ में होता है ये। सबकी लाइफ में होता तो है, हाँ। पर ये है कि मुझे मेरा दर्द सिर्फ मेरे सपने हैं। लाइक मुझे ये है कि वो अगर नहीं पूरे हुए तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बुरा लगेगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ सर। अच्छा। लाइक मुझे ऐसा है कि अगर मेरी मम्मी कल को मार्केट में जाए और ये कहे ना कि प्रिया मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, तो मुझे सोचना ना पड़े कि नहीं मम्मी मैं ये कल ला के दूंगी आपको या परसों ला के दूंगी। मुझे ये हो कि मेरे पास उतना हो कि मम्मी अभी ले लो। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, डर से याद आया, भूतों से डर लगता है? हाँ सर, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मेरी ना थोड़ी मेंटेलिटी वीक है उस चीज़ में। क्या होता है जब भी अगर लाइक कोई भी ऐसी बातें करता है ना भूतों की, तो मैं ना उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाती हूँ कि लाइक जैसे अभी यहाँ खड़ी हूँ, पीछे कोई होगा शायद, ये सारी चीज़ें। तो मुझे डर लगता है उसी चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे ना 2 रूम है, तो मैं एक रूम में जब रात को थोड़ा लेट हो जाता है तो मैं ना सारी लाइट्स जला के फिर एक एक लाइट बंद करके और फिर मैं कमरे में जाती हूँ। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है भाई, आप बोलते हो कि मैं रात रात को आई हूँ घर पे, जी। कभी ऐसा हादसा हुआ कि आपको लगा हो कि भाई कोई मेरे पीछे खड़ा है या आपको कोई भूत दिखा हो रास्ते में कुछ? कुछ यार नहीं नहीं जैसे ऐसा जैसे रात को आप गए, जी। सूट पे गए, सूट पे मेकअप भी किया, परफ्यूम भी लगता है, और कहते हैं कि शमशान घाटों में रहने वाला जो भी मतलब कि हाँ, जो भी बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। चौक चौराहे से और निकलना खुशबू में पड़ता आ ही है जाता है रात लड़कियों के को पीछे। कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेकअप और खुशबू। और खुशबू, और औरत के शरीर पे वो ज़्यादा हैवी होते हैं जी, क्योंकि जी। वो थोड़ा सा बोलते हैं कमज़ोर होते हैं, हाँ जैसे जी। जो भी हमने सुना है, मतलब सच क्या है मैं नहीं पता। जी जी। तो आप कभी शूट से आए और शूट से आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई और फिर आपको लगा कि मैं रात यहाँ से निकली थी, इस वजह से कुछ हुआ है? आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर होता है ना। नहीं बात सर, ऐसी है मेरे ना साथ थोड़ा क्या सा। हुआ था, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ आपको। मैंने ना मतलब मैं शूट पे से आई और मैं बहुत थक गई थी सर। मैं अराउंड मेरे को बज गए थे सुबह के 11, मतलब आने जाने में सारी चीज़ों में। तो मैं नहा धो के रेडी नहीं सॉरी, नहा धो आवाज़ के भी चेंज होने लगी। हाँ, नहा धो के मैं सो गई। ठीक है। मंजूली का अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहा धो के सो गई। ठीक गंगा है। जल ला रहे भाग का है। कहीं प्रवेश तो नहीं कर गई? मेरे को लग रहा है कहीं ऐसा भूत का नाम लेते ही इसमें चुड़ैल आने लग गई हो, कहीं ऐसा हो चलने सकता पहले है। पूछ ले। हाँ। तो मैं नहा धो के सो गई, तो मैंने ना एक सपना देखा सर, अजीब सा। मतलब मैं उससे पहले ना भूल भुलैया 3 देख के आई थी। अच्छा। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो सर 2-3 रातों तक मैं ना रात को 12-12 1-1 बजे तक बैठी रहती हूँ। मतलब एडिटिंग वगैरह वीडियोस वगैरह की मैं खुद ही करती हूँ सर अपनी। तो मैं बैठी रहती हूँ 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक अलग रूम में। मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मन में थोड़ा सा डर लगता था बट इतना नहीं। पर उस दिन के बाद से ना मुझे कम से कम 3-4 दिन बाद ऐसा लगने लग गया कि हाँ भाई कोई 24 घंटे साथ है मेरे। मतलब 24 घंटे, मतलब 24 आवर ऐसे बैठी हूँ तो लाइक कोई पीछे खड़ा है। और लाइक मैं अगर ऐसे देख रही हूँ ना, इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, तो कोई है साथ में पर मेरे को दिख नहीं रहा। 2-3 दिन तक ऐसा हुआ। फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम गए चुलकाना। वहाँ से जब दर्शन करने के बाद से मैं अब नॉर्मल हूँ। तो खाटू श्याम जी ने वो आपको हाँ मतलब मैंने बोला कि हाँ मतलब भगवान मुझे थोड़ा सा डर ज़्यादा लगता है और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, बट एट लास्ट ठीक हो गई सर वो सारी चीज़ें। समझ रहा है कुछ? समझ रहा हूँ। भूल भुलैया से भूत निकल के इसके साथ भूल लग गई। भुलैया से भूत निकल कर ऐसा हुआ है सर। नहीं ये होता है सच हो में जैसे जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल हो जाता इस है। दुनिया और में मैं ऐसा दिन है रात भी है। जी। अगर पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स नेगेटिव वाइब्स भी है, पर वो अपनी ठीक है, मेंटालिटी पावर है। होती है। मैं ना उस चीज़ को इमेजिन कर लेती हूँ कि हाँ भाई कोई होगा ही, डेफिनेटली कोई होगा। अच्छा, तो फिर उसकी यही एक एक्सपीरियंस है या कुछ और भी नहीं है? बस इससे कभी डर चौराहे लगता में पा आएगा वो? है। आया था सर एक बारी। क्या हुआ फिर? तो उसके बाद ना मम्मी ने मुझसे कहा कि कैसे जाके आया था पैर? ऐसे ही मतलब चलते हुए चले गए और ध्यान नहीं था। तो मम्मी मुझसे बोल रही कि बाहर जाके ना ये सामान ला दे। तो मैं आधी रास्ते तक गई, वापस आके मम्मी से पूछ रही क्या लाऊं। मम्मी कह रही ये ला दे। क्या लाऊं? मम्मी कह रही ये चीज़ ला दे, ये ला दे। मैंने कहा
तो मैंने कहा मक्का मैं नहीं जा रही ये सारी चीज़ों की। तो मैं ना एक चीज़ को 10 बार बोल रही थी सर, मम्मी ने मेरे 2 धरे गुद्दी में कि हाँ भाई तू पागल हो गया है, तेरे में दिमाग कम है, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो जब हम गए पंडित जी के पास, उन्होंने झाड़ा वाड़ा लगाया तो उन्होंने बताया कि इस लड़की का चौराहे पे पैर आया था। मतलब ये चीजें होती हैं, ये आपके चीजें कहने- होती है, जब तक मुझ पे नहीं बीती तब तक मुझे ऐसा लगता था नहीं होती, बट अब होती है। मतलब आपका मानना है कि इस दुनिया में भूत है? भूत तो है, मतलब वो नेगेटिव वाइब्स है सर, और मेरी जैसी लड़कियां तो इमेजिन कर लेती हैं ना भी हो तो। मतलब सोच ही भूत है ना, सोच ही भूत है सोच ही भूत जी। है। आपकी सोच भूत है। सोच तो शौचालय था। और ये जो आप रास्ते में शमशान घाट आते हैं तब क्या उनको नमस्ते करके जाते हो, रिस्पेक्ट करके जाते हो, या आप मुंह फेर के जाते नहीं, हो? मैं हाथ जोड़ के चली जाती हूँ। क्यों? वहाँ पे शिव जी होते हैं शमशान घाट में? जी, तो अघोरी। फिर ये जो शिवरात्रि पे लोग मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, इनको शमशान घाटों में चढ़ाना सर, चाहिए? मेरा कहने का मतलब है शमशान घाट में शिव जी की मूर्ति होती है। वो तो ऊपर होती है गेट पे। नहीं होती, हमारे यहाँ जो शमशान घाट है वहाँ पे अंदर शिव की होती है। मूर्ति है अंदर। अंदर होते हैं, अंदर फिर अंदर जाते हो आप लोग? नहीं, मतलब बाहर से दिख जाती है सर वो। तो इतनी दूर से कैसे शिव सर जी? इतनी बड़ी मूर्ति होती है, और वो एक लेकिन गेट में कहाँ होती है। ऐसी तो बहुत कहीं कहीं होती है, ऐसी हर ऐसे तो जगह। हमारे यहाँ भी रखी है अंदर। नहीं सर, मैं ऐसे ऐसे करके निकल जाती हूँ। अच्छा। मैं डर जाती हूँ, मतलब लाइक शमशान के रास्ते से ऐसे करके निकलना मेरे लिए बहुत ज्यादा। मन को तसल्ली देने वाली बात है कि horrible कोई आपको आएगा ये नहीं ना, होता कि मन को मतलब अंदर तो शिव है, क्या फिर क्या दिक्कत है? नहीं सर, मेरे को डर जब आप नमस्ते भी कर रहे हो उनको? कुछ आपकी बातों पे बोल रही हूँ, कुछ जहाँ पे शिव जी होते हैं वहाँ नहीं। लेकिन आपको कैसे पता अंदर शिव लेकिन जी है? प्रिया जी ऐसा भी तो हो सकता है आप नमस्ते तो कर रहे हो शिव जी को, और ठीक है, और पर भूत कोई प्रेत भूत सोचे कि तक मुझे बुला रही है शायद नमस्ते ओ, करे आ ऐसे जाओ। नमस्ते आ रही हूँ बेटा, ऐसा कभी एक्टिवा पीछे बेटा चलो भाई। फिर कुछ नहीं हुआ, हो जाता है ना ऐसे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अब तक। क्योंकि हमारे रावण जी बहुत अच्छे एक्सपर्ट है आत्माओं से बात करने में। अच्छा, अगर कोई भी हमारे आप वो दर्शक है कि 500 रुपए का एक और चढ़ावा चढ़ा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं, चढ़ा हुआ अगर का किसी कोई के अंदर मतलब नहीं है। आत्माएं भूत प्रेत आते हैं तो हमारे रावण जी बहुत अच्छे से उसका इलाज सो करते गाइस, हैं। अगर किसी के अंदर कोई आत्मा भूत प्रेत या बिल्कुल, मोंजुलिका बिल्कुल, जैसी कोई शिकायत हो तो आप रावण सर के पास आइए। क्योंकि वो सिर्फ ये बहन मैं ही होता है। पर्सनली बोल रही हूँ, खैर मेरे पास तो टचवुड ना आए, बट किसी के अंदर भी हो तो पता क्या आप प्रिया जी, देखो रावण सर आपने के ना पास आइए। बातों बातों में ना सारी चीजें खुद ही एक्सेप्ट कर ली हैं। आपने खुद बोला कि मैं सोच लेती हूँ, हाँ जी, है ना, मैं उस चीज को मान लेती हूँ कि कोई मैं उस है, चीज को मान लेती और मानना ही भूत है, अदरवाइज नहीं है। Otherwise नहीं, आप जाते हो 12-12 1-1 बजे तक आते हो, इस उम्र में अभी तक तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रावण जी, अगर next प्रिया time जी है ना? अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहते हो तो कह सकते हो, और अगली मुलाकात फिर हम आपसे करेंगे। मैं तो सब इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की ऐसा कुछ करना के लिए सोच रही है तो वो अच्छे से करे अपनी लाइफ को। कहते हैं ना कहानी हमारी है, अगर हो सके तो अच्छा लिखना, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, और अगर आप दोबारा हमें बुलाएं हरियाणा के कंप्यूटर में तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों नहीं। तो दोस्तों, आपने जैसे कि प्रिया सूर्यवंशी जी को सुना और इन्हें कुछ खट्टे मीठे अनुभव को आपने महसूस किया, आपने प्राप्त किए इसके खट्टे मीठे अनुभव, और कुछ थोड़ी बहुत भूतों की बात भी हो गई है, ठीक है। हर लाइफ का इन्होंने एक्सपीरियंस बता दिया। जैसे जैसे इनकी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ेगी, इनके काम की जर्नी आगे बढ़ेगी, तो हम प्रिया सूर्यवंशी जी को दोबारा फिर अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि अगले वीडियो में हम किसको इनवाइट करें। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद प्रिया जी। थैंक यू सो मच।